हाँ तो भैया बता सकते हो कि ईज कब लगता है? अरे सर यही तो हमारी भी प्रॉब्लम है कि हमको भी समझ में नहीं आता सर कि ईज कब लगाएं। सो फ्रेंड्स यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो भैया आज जो ईज वाला जो फंडा है ना, इस वीडियो को देखने के बाद खत्म, खेल खत्म होने वाला है तुम्हारा नहीं ईज का। तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ईज को लगाने में गलती करता है, लेकिन आज की वीडियो के बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कि ईज कब लगेगा और ईज कब नहीं लगेगा और कौन कौन सी गलतियां होती है, सारा इस वीडियो में डिटेल में मैं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स विदाउट डिले चलिए इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भैया आ जाओ, स्क्रीन पर टाइम क्यों लगा रहे हो, देखो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट सीख लेते हैं। देखो पहला यूज, टोटल 8 यूज बताने वाला हूं कि ईज का यूज कब करते हैं। उससे पहले एक बेसिक फंडा समझ लो। देखो ईज चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, आपको पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तो आप समझे, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ ही हम क्या लगाते हैं, ईज। सबसे पहला फंडा तो ये याद रख लो। देखो समझ लो कैसे। पहला हमारा यूज ये कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही ईज लगता है। देखो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर क्या हो, ही शी इट या किसी का नाम हो, या तो क्या होना चाहिए, ही होगा, सुनो ही होगा, शी होगा, इट या कोई नाम होगा, तो इन सबके साथ हम क्या लगा देंगे भैया, सिंपल क्या लगा देंगे भैया, क्या लगा देंगे, अरे बोलो कमेंट में बोलो सर हम कैसे बोले, कमेंट में बोलो, क्या लगा देंगे, इज। ठीक है, तो ही शी इट नेम, किसी का नाम के साथ इज, और उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट हो और क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तो मैं क्या लगा दूंगा, इज। तो हमको सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए या उसके अलावा यदि कोई आता है तो हम लोग क्या आना चाहिए, ही शी इट या किसी का नाम, उसके साथ भी इज लगाएंगे। फंडा क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जांपल देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो नहीं आ तो रहा है समझ में। ही इज माय फ्रेंड, ही देखो सिंगुलर सब्जेक्ट, शी इज अ टीचर, सी, रोहन नाम है किसी का, रोहन इज ऑनेस्ट, दिस फोन इज न्यू, कोई चीज है, दिस फोन एक है, एक वस्तु है, कोई एक चीज है, सिंगुलर है, इज लगा दिया। रोहन आया, इज लगा दिया। शी ई, ही शी इट, कोई आया तो मैंने क्या लगा दिया, इज। भाई फंडा समझिए लिए हमने कि सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, लगा देना। चलो यूज नंबर 2 देखो, नॉन लिविंग थिंग्स, एक चीज के साथ कोई एक चीज हो पर कौन सी हो, नॉन लिविंग हो। नॉन लिविंग मतलब कि कोई भी हो सकता है, टेबल कुर्सी, मतलब जो भी निर्जीव है जिसमें जान ना है। अब मैंने कहा चेयर, तो चेयर एक होना चाहिए, लिखा हुआ देखो एक चीज और नॉन लिविंग होना चाहिए, क्योंकि हम सिंगुलर के साथ ही इज लगा सकते हैं। फंडा क्लियर है? देखो किसी चीज, किसी है ना एनिमल, कोई ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, इज का यूज हमको करना है, और होना क्या चाहिए, एक। देखो कैसे, द डॉग इज हंग्री, डॉग एक था, डॉग्स होता तो भी इज नहीं लगता, एक से ज्यादा कुत्ते हो जाते, एक कुत्ते की बात हो रही है भैया, वन डॉग तो इज आएगा। देखो ठीक है, माई बैग इज हैवी, बैग सिंगुलर है भैया। देखो द टेबल इज स्ट्रॉन्ग, देखो टेबल भी सिंगुलर है, समझना है। कोई वस्तु नॉन लिविंग, टेबल नॉन लिविंग है, बैग नॉन लिविंग है, कुत्ता, कोई जानवर की भी बात, देखो अब बोले सर जानवर नॉन लिविंग नहीं है, लेकिन जानवर के साथ भी हम क्या लगा देंगे, इज, जब वो सिंगुलर हो। बात तो सिंगुलर की समझो आप, ठीक है। फंडा क्लियर है? तीसरा है बड़ा सिंपल सा, फीलिंग्स, स्टेट या कंडीशन बताने के लिए, फीलिंग्स, किसी की फीलिंग्स, कंडीशन या स्थिति बताना हो तो हमको इज लगाना होता है। सिंपल फंडा है। देखो कैसे, आ जाओ समझ लेते हैं। अरे दिक्कत आएगी ना तो एक बार फिर से देख लेना भैया वीडियो को, और यदि ज्यादा दिक्कत हो रही है तो भाई पीछे कर लो, आगे कर लो, सब आपकी उंगलियों पे तो नाच रहा है भैया। यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखना है कभी भी कैसे भी लगा सकते हो, आगे पीछे करके। नहीं समझ में आया तो रिवाइंड कर लो, फिर से देख लो, नहीं समझ में आया तो पूरा वीडियो फिर से देख लो, छोटा सा वीडियो है भैया, नहीं समझ में आ रहा। देखो तीसरा है ना हमारे क्या, कंडीशन बताने के लिए, फीलिंग्स या स्टेट बताने के लिए। देखो सी इज हैप्पी, देखो फीलिंग्स बताई, वो उसकी फीलिंग्स बता रहा है, लेकिन शी सिंगुलर है, फीलिंग्स बताई तो क्या आ गया, इज लगा दिया, शी इज हैप्पी, फीलिंग, हैप्पी फीलिंग है। द रूम इज डर्टी, देखो स्टेट है कि रूम की स्टेट बता रही कि कैसा है, गंदा है रूम, तो स्टेट बताने के लिए। ही इज टायर्ड, देखो सिंपल कंडीशन बताई, उसकी कंडीशन क्या है, थका हुआ है, तो ही इज टायर्ड, टायर्ड मतलब थका हुआ। द वाटर इज कोल्ड है ना, तो द वाटर इज कोल्ड, तो वाटर की भी कंडीशन बताई, क्या कंडीशन में है, वो ठंडे वाली कंडीशन में है, या स्टेट बता रहे हैं कि वो किस स्टेट में, ठंडे वाली स्टेट में। तो भाई फीलिंग्स बताना हो या हमको स्टेट बताना हो, कंडीशन बताना हो, तो हमको क्या लगा देना, इज। तो फीलिंग्स हो या कंडीशन हो, क्या लगा देना, इज। फंडा क्लियर है? 4th नंबर पर आओ, टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, इन सब के साथ क्या लगाएंगे हम, इज। अरे सिंपल सी बात, आप तो ये फंडा समझो, ये तो हम क्या समझ रहे हैं कि जब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कैसे लगा सकते हैं, टाइम आएगा तो इज लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो ना, पर सबका फंडा यही है, इज सिंगुलर ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही बनी हेल्पिंग वर्ब है इज। फंडा समझ जाए, और इज का मतलब क्या है प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो देखो टाइम बताना हो, देखो इट इज 5 PM, टाइम बताया। वेदर बताना हो, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, कोल्ड, आज बहुत ठंडा है ना। फिर टेम्परेचर बताना है, इट इज रेनिंग, रेनिंग हो रही है, रेनिंग, कोल्ड, कोल्ड बता दिया, टेम्परेचर बता। माई स्कूल इज 2 किलोमीटर अवे, डिस्टेंस बता रहे हैं, माई स्कूल इज, तो स्कूल सिंगुलर है ना। इट, सब में देखो इट आया, इट इज वेरी कोल्ड डे, कोल्ड टुडे, इट इज रेनिंग, इट इज 5 PM, सब में इट आया, तो इट के साथ क्या लगता है भैया, इज। फंडा क्लियर? ठीक है। 5th नंबर पे आओ, आइडेंटिटी और इंट्रोडक्शन। जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं हो या किसी चीज की पहचान बताते हो तो हमको क्या लगाना भैया,
इज। देखो कैसे, दिस इज माई ब्रदर, तो दिस के साथ दैट के साथ, दैट इज माई हाउस, दिस दैट के साथ भी क्या लगेगा, इज। शी इज माई टीचर, वो मेरी टीचर है। ही इज अ डॉक्टर, भाई आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, ये मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर, ये मेरी टीचर है, ही इज माई टीचर, सिंपल। ये कौन है, ही इज अ डॉक्टर, ये कौन है, ही इज अ टीचर, वो कौन है, दैट इज माई हाउस, भाई वो मेरा घर है, वो कौन है, दिस इज माई ब्रदर। इस तरीके से तो डिस्टेंस बता रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी का आइडेंटिटी बता रहे हैं, आइडेंटिटी बता रहे हैं भाई कि वो आइडेंटिटी बता रहे हैं, मतलब ये कौन है, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा दोस्त है। इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये कौन है, उसका इंट्रो कर रहे हैं कि भाई एक डॉक्टर है, ठीक, इस तरीके से। तो आइडेंटिटी बताना है, इंट्रोडक्शन बताना है, तो हमको क्या लगाना है, इज लगाना है। मतलब सिंपल दिस दैट के साथ भी क्या लगेगा, इज। सॉरी, देखो पोजीशन लोकेशन बताने के लिए, सिंपल कोई चीज कहां है ये बताने के लिए, द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है उसकी पोजीशन बताइए वो कहां पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल पर है। द बस इज नियर द स्टेशन, भाई इस बस कहां है, स्टेशन के पास में है, नियर मतलब पास में है। द शॉप इज क्लोज्ड, जो शॉप है वो क्या हो गई, बंद हो गई है, इस तरीके से। तो भाई क्या बताने के लिए भैया, लोकेशन या पोजीशन बताने के लिए, लोकेशन और पोजीशन बताने के लिए हम इज लगा लेंगे, है ना। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा इज को लेकर लोकेशन और पोजीशन के लिए। अगला 7 नंबर देखो, प्रेजेंट सिंपल पैसिव। प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखो ये थोड़ा सा एडवांस वाला है, मतलब आप यदि एक्टिव पैसिव वॉइस आपको नहीं आती है तो हमारी बेसिक क्लास है, लेकिन यदि आप एक्टिव पैसिव वॉइस आपको नहीं आता है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी आप समझ लो। जब सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में होते हैं तो हम सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो हम उसको लगाते हैं, जैसे द वर्क इज डन, द डोर इज क्लोज्ड, मतलब पैसिव वॉइस में उल्टा होता है, सब्जेक्ट जो है बाद में चल जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, पूरा कॉन्सेप्ट है। आप एक्टिव पैसिव का भी वीडियो डाला हुआ है चैनल पर, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया क्योंकि इसका यूज यहाँ होता है, बाकी ये बेसिक्स में नहीं आ रहा है। आप इसको नहीं भी यदि समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, स्किप कर दो, आप पहले एक्टिव पैसिव पढ़ के आना, फिर इसको समझना आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, यूनिवर्सल ट्रुथ्स या फैक्ट्स बताने के लिए, अगर कोई फैक्ट या कोई सच्चाई है किसी में और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमको क्या लगा देना है, इस। देखो द सन इज वेरी हॉट, भाई गर्म ही होता है, वाटर इज लाइफ, पानी जिंदगी है भी हमारी, सिंपल फंडा। तो इस तरीके से हमको ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी इज लगाकर बनाना है कि द सन राइजेस, वहां तो इज नहीं लगेगा, तो प्रेजेंट सिंपल का होगा, सॉरी। तो या फिर आप द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, भाई पूर्व से निकल रहा है तो इज लगाएंगे, वहां पर भी हम फैक्ट बता रहे कि पूर्व से ही तो निकल रहा है, तो इस तरीके से तो इज लग गया हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ्स और फैक्ट बताने के लिए। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का इज का 8 यूजेस, 8 जगहों पर इज का यूज किस तरीके से होता है। बेसिक फंडा यही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही होना तभी हम इज लगाते हैं, लेकिन हमने ये भी समझ लिया कि कहां कहां पर किस किस कंडीशन, किस किस सिचुएशन में इज का यूज करना है हमको। आई होप आपको आज के वीडियो में समझ में आएगा। इन द लास्ट में आपको बता दूं कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं। देखो पहली तो क्या है, पीपल इज लगा दिया। अब आप देखो ध्यान से इसकी गलती क्या है, पीपल जो है एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लगता है भैया, आर लगता है, ये ध्यान रखना है। हम इज नहीं लगा सकते पीपल के साथ। माई पेरेंट्स इज, तुम पेरेंट्स एक से ज्यादा होते हैं, माँ बाप 2 लोग हैं, इसलिए इज नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। यू इज, तो यू के साथ तो इज लगता ही नहीं है, यू के साथ क्या लगेगा भैया, आर लगेगा। यू क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन यू के साथ हम इज नहीं लगाते क्योंकि वो सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर होना जरूरी है। दे भी प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ इज नहीं लगेगा, सिंपल फंडा है, क्या लगेगा वहां पर भी आर लगेगा। तो ये कुछ बोल सकते कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, उनको आपको ध्यान रखना है कि हमको इज का कब यूज करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो आपसे गलती भी नहीं होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो भैया फटाफट जाओ कमेंट बॉक्स में और मुझे लिखो कि यस सर मुझे समझ में आया, नाउ आई अंडरस्टैंड क्या इज, कमेंट में डालो कि नाउ आई अंडरस्टैंड इज। सो इज हेल्पिंग वर्ब, ओके, इज क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, मैंने कहा है आपसे करना है। सो फ्रेंड्स हम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।